हाय दोस्तों, हेल्दी रूट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जानवी और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। ये हमारी कुकिंग ऑयल्स की प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो है और अगर आपने हमारी कुकिंग ऑयल्स की प्लेलिस्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक टिप देने वाली हूँ ऑन हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिफाइंड ऑयल्स एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रिफाइंड ऑयल जब बनती है तो उसे हाई हीट पे प्रोसेस किया जाता है, पर जब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बनता है उसे ट्रेडिशनल मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। मरच चिक या फिर कच्ची घानी के तेल, इस तरीके से उसे प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए वुडन पेस्टल एंड मोर्टर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो रिफाइंड ऑयल बनाते वक्त जो ओवरऑल टेम्परेचर होती है वो 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चली जाती है। जब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बनता है तभी उसमें कोई हीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता और जो नेचुरल हीट प्रोड्यूस होता है वो चर्निंग प्रेशर के वजह से होता है, पर वो भी 50 to 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता। अगर हम केमिकल्स, प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स के बारे में बात करेंगे तो रिफाइनिंग के दौरान जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो ऑयल में रह जाते हैं, जबकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में ऐसे कोई भी चीजें नहीं मिलाए जाते। अगर हम एडल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो रिफाइंड ऑयल्स हाईली एडल्ट्रेटेड होते हैं। इनमें पाम ऑयल्स मिक्स किया जाता है, देन एसेंस डाला जाता है और उन्हें मार्केट में अलग अलग नाम से भेजा जाता है, जबकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं पाया जाता है। रिफाइंड ऑयल्स की जो प्राइस होती है वो चीप होती है, बिल्कुल उसके क्वालिटी की तरह, लेकिन जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं वो थोड़े कीमती होते हैं रिफाइंड ऑयल से। वो डिपेंड करता है कि वो वर्जिन है, एक्स्ट्रा वर्जिन है या किस तरीके से बनाया गया है। अगर हम स्मोक पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो रिफाइंड ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, इसलिए वो हाई हीट रेजिस्ट कर पाते हैं। इसके लिए हम इसका इस्तेमाल डीप फ्राइंग में कर सकते हैं। अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की बात कर रहे हो तो उसका स्मोक पॉइंट अलग अलग रहता है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम सलाद ड्रेसिंग से लेके पैन फ्राइंग, डीप फ्राइंग तक कर सकते हैं। अगर टेस्ट, अरोमा और कलर के बारे में हमने बात की तो मैंने बताया था कि रिफाइंड ऑयल्स को आरबीडी ऑयल्स कहा जाता है, रिफाइंड, ब्लीच्ड एंड डिओडोराइज्ड ऑयल्स। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कलर होता है, टेस्ट होता है, ओडर होता है, इन सब चीज़ों को निकाल दिया जाता है, जबकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का जो अरोमा होता है, जो टेस्ट होता है, वो सब नेचुरल होता है। डिपेंड करता है कि कौन से सीड्स यूज़ किए गए हैं, तो उसी प्रकार से उसका स्वाद आता है। स्टोरेज या फिर शेल्फ लाइफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो रिफाइंड ऑयल है उससे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया जाता है, इसके लिए उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है। और जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का शेल्फ लाइफ होता है वो रिफाइंड ऑयल से कंपैरेटिवली कम होता है और इसको आप 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कभी ट्रांस फैट के बारे में सुना हो तो रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट होते हैं। जब भी आप तेल खरीदने जाए तो उसकी जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि तेल में ट्रांस फैट है या नहीं। अगर ट्रांस फैट है तो उस तेल को बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ऑयल जो है वो कार्सिनोजेनिक बन जाती है और उसमें कैंसर कॉजिंग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में ट्रांस फैट नहीं होता है। जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है रिफाइंड ऑयल का वो 0 होता है, क्योंकि इतने सारी प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी उसमें जो अच्छी क्वालिटीज है वो निकल जाती है, जबकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, डी, ई एंड के जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जो रिफाइंड ऑयल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे सेहत के लिए, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में खाना पकाओगे ना तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि ये रिफाइंड ऑयल से अलग क्यों है। जैसे कि जब आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को गर्म करते हैं तो उसमें थोड़ा झाग आ सकता है, जो कि नॉर्मल और सेफ़ है। यही प्रॉपर्टी रिफाइंड ऑयल्स में से हटा देते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अनफिल्टर्ड होता है, इसलिए गाढ़ा होता है, तो ये ऑयल गर्म होने पे जल्दी धुआं भी नहीं पकड़ता। जब आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में खाना पकाते हो तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है एंड तुरंत पता चलता है कि कुछ तो खास बन रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप आगे कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना पसंद करोगे, और बहुत सारे हेल्थ टिप्स के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।